सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि सावन हो चुके हैं शुरू। तो मेरी तरफ से उस सब सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो जैसे कि सावन शुरू हो चुके, कई लोग तो फास्ट भी रखते हैं सावन में, है ना। तो कई लोग तो सिर्फ मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने, मंडे टू मंडे, है ना। तो मेरे को एक्चुअली ना ये मैं सोच सोच के ना बड़ी कंफ्यूज सी हो रही थी कि लोग ना सावन में कहते हैं कि कड़ी नहीं खाते। क्या आप लोगों को पता है कि सावन में कड़ी क्यों नहीं खाते? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मेरे को बताइएगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि मैंने सुना था सावन में कड़ी नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा कि मैं सर्च करके देख लेती हूँ कि क्यों नहीं खाते। तो मैंने गूगल पे सर्च किया। तो आप लोग पहले तो मेरे को ये बताइएगा किस-किस को पता है? किस-किस को पता था, या फिर जिसको पता था वो बता दे, और जिसको नहीं पता था वो भी मुझे कमेंट करके बता दे कि उसको पता था कि नहीं पता, ठीक है। बाकी मुझे जो गूगल से सर्च करने पे पता चला है, तो वहां पर ये चीज बोल रहे हैं कि सावन में कड़ी इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये बारिश का वो होता है मंथ। सावन में से बारिश ऋतु होती है, तो इस वजह से ना जो पाचन क्रिया है हमारी वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, धीमी। तो कह रहे इस वजह से जो दही है और बेसन है ना, कह रहे उसको मिलाकर खाने से वो हैवी हो जाता है। इस कारण से कह रहे कि हम लोगों को कड़ी खाने से मना किया जाता है कि कड़ी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे पाचन हमारा पाचन नहीं कर पा, मतलब कि पचा नहीं पाती वो अच्छे से, जिससे पेट खराब भी हो जाता है ना। कईयों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कह रहे कि कड़ी नहीं खाते हैं सावन में। और कह रहे धार्मिक लोग कई होते हैं जो, मतलब कि जैसे आपको पता है कि सोमवार को, जैसे सावन के अंदर शिवलिंग जी पे हम लोग दूध वगैरह चढ़ा अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, है ना। तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज वो लोग खाते नहीं है। पर मैंने गूगल में ही देखा है, अदरवाइज मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है इस चीज के बारे में। मैंने सिर्फ कड़ी के बारे में सुना कि कड़ी नहीं खाते, दूध से बनी हुई चीजें या फिर दूध या दही नहीं लेते, वो चीज मैंने नहीं सुनी है अभी तक। जो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैंने अब तक ये चीजें नहीं सुनी है। अगर आप लोगों ने सुनी या आप लोगों को इसके बारे में और अच्छी जानकारी है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो कह रहे हैं कि दूध से बनी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं, दही भी नहीं मतलब लेते हैं, ये हैवी हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि शिव जी को चढ़ाया जाता है, इसलिए सावन के टाइम पे ये चीजें नहीं खाई जाती। और बोलते हैं कि सावन के टाइम पे कुछ लोग जैसे फास्टिंग करते हैं, है ना, व्रत वगैरह रखते हैं, तो वो लोग लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करते। तो हमारे तो घर के अंदर मतलब इस तरह से है कि सावन वगैरह होता है तो हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी अपना जल वगैरह चढ़ाते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं, मत्था वगैरह टेकते हैं। लेकिन हमारे तो शुरू से हमने देखा ना, तो इसलिए पता भी नहीं। लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, हाँ, नवरात्रों में मैंने सुना है कि हाँ भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। पर सावन में नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो ना मैं बड़ी कंफ्यूज से हो जाती हूँ सावन को लेके, क्योंकि सच मानिए तो मैंने देखिए कभी फास्टिंग नहीं करी है सावन में, कभी भी नहीं करा मैंने फास्ट। तो इसलिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है फास्टिंग के बारे में कि अ, सावन के व्रत कैसे कैसे रखना होता है, या फिर उसमें क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस चीज़ की मुझे इतनी मतलब जानकारी नहीं है। तो फिर मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में तो इतने मतलब कि इतने व्रत हैं, मतलब कितने फास्ट के लिए व्रत हैं, बहुत कुछ है कि लोग इतनी फास्टिंग करते हैं, पता नहीं तरह तरह के व्रत रखे जाते हैं, सब चीज होता है। पर मैं तो एक चीज मानती हूँ, आप व्रत रखिए, उसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चीज सोचती हूँ, मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि देखिए जिस चीज की मुझे अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो मैं वो चीज नहीं करती, है ना। अच्छे की अच्छा करने जाओ तो कहीं बुरा ही हो जाए, सही से मैं ना कर पाऊँ, है ना, कुछ मिस्टेक हो जाए और वो पाप चढ़, कहते हैं पाप चढ़ जाता है, जो भी है। ऐसी गलतियां करने से अच्छा तो हम फिर ना ही करें, जिस चीज की हमारे को नॉलेज नहीं है, जिस चीज के बारे में हमारे को पता नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मा भी शुरू से जॉब वगैरह में रहे हैं, जॉब वगैरह करते थे, तो वो भी इतनी फास्टिंग वगैरह नहीं करते थे।
बस ये है कि मंदिर वगैरह चले जाते थे। तो वो कहते हैं ना कि उन्होंने नहीं करा तो मतलब कि अगर उनको नहीं हमने देखा करते हुए ज़्यादा फास्टिंग वगैरह, तो इसलिए हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि मेरी शादी हुई है, मेरे ससुराल से जो भी मतलब करते हैं, बल्कि जो वो फास्टिंग वगैरह करते हैं, मुझे वो चीज़ बता देते हैं। जो मेरी बड़ी हैं, है ना? जेठानियाँ वगैरह वो मुझे गाइड कर देती हैं। मेरी सासू माँ वगैरह जो भी है मेरे को बता देते हैं थोड़ा बहुत जो भी है, तो फिर मैं वो फास्टिंग कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा फास्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं कहते हैं ना कि हमें जब किस चीज़ के बारे में नहीं पता था तो हमें नहीं करनी चाहिए वो चीज़। अगर हाँ, साथ में मेरे कोई बड़े होते ना, जैसे मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अगर मेरे साथ कोई बड़ा होता इंसान, आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे मेरी सासू माँ या फिर मेरी जेठानी वगैरह कोई, या मेरे मम्मी पापा कोई भी हल्के होते, पापा तो शायद सॉरी मेरे नहीं है, पर मुँह से कहते हैं ना कि नहीं है, पर दिल में तो हमेशा रहता ही है अपना माँ बाप। तो मुँह से जब भी मम्मी निकलता तो पापा भी साथ में निकल ही जाते हैं। तो बस वही है कि अगर कोई साथ होता ना और बताते रहते तो मैं कर लेती, क्योंकि कोई भी चीज़ें एक बार करने से नहीं आती है। और फ़ोन पे समझा दो जितनी मर्ज़ी वीडियो देखो, आप लोगों को ही पता होगा 10 तरह की वीडियो होती हैं, है ना? किसी में कुछ बताते हैं, किसी में कुछ बताते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसलिए अगर किसी को सावन के बारे में पता होगा ना कि सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाते, तो मुझे वो चीज़ ज़रूर बताना आप कि क्यों नहीं खाते हैं। या फिर आप लोगों को भी अगर गूगल से देख के यही पता चलता है, तो फिर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि वो कह रहे हैं कि सावन में कढ़ी नहीं खाते, है ना? तो ऐसे तो जहाँ तक मेरी समझ है कि जैसे राजमा वगैरह होते हैं, है ना? राजमा होते हैं, हम लोग काबुली चने खाते हैं जो व्हाइट व्हाइट होते हैं। मेरे ख्याल से वो भी भारी होते हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि वो नहीं खाने चाहिए? क्योंकि अगर कढ़ी, मैंने जैसे गूगल में पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि कढ़ी और मतलब कि दही और बेसन मिलाने से वो हैवी हो जाता है, तो ऐसे तो राजमा और चने वगैरह भी मेरे को लगता है हैवी ही होता है खाने में, तो मतलब उससे पाचन क्रिया में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, एसिडिटी होगी, पेट में दर्द या समथिंग ऐसे काफ़ी चीज़ें हो जाती है ना। तो मे बी इसका कोई और रीज़न हो, या फिर शायद धार्मिक, है ना, रीज़न की वज़ह से कहते हो कि कढ़ी नहीं खानी क्योंकि दही बेसन वग़ैरह लगता है उसमें। आई थिंक मुझे तो यही लगता है कि इस वज़ह से मना करते होंगे दही और दूध को, बल्कि कढ़ी को इस वज़ह से मना करते होंगे कि उसमें मतलब दही, दूध से बना दही वग़ैरह चढ़ता है, दूध चढ़ता है, इस वज़ह से शायद मना करते होंगे। बाकी मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी कि क्या होता है, क्या नहीं होता। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे प्लीज़, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरे को ना अगर कोई चीज़ के लिए मना करते हैं ना कि हाँ, भई ऐसे है, वैसे है, तो फिर मुझे ये होता है कि मुझे उस चीज़ के बारे में पता चल जाए, वो चीज़ ऐसी क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर हमें नॉलेज होएगी आगे तभी हम दूसरों को भी समझा पाएँगे, है ना? क्योंकि मेरे घर में या मेरे आस-पड़ोस में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन कर देते हैं, क्यों नहीं खानी कढ़ी? क्या चीज़, क्यों, क्या हो जाता है खाने से, है ना? कई लोग क्वेश्चन पुट कर देते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को समझाएँगे या मना करेंगे तो कहेंगे क्यों नहीं करते? अगर उसका हमारे को खुद को रीज़न नहीं मतलब कि पता नहीं होगा कारण, और सिर्फ़ सुनने से ही हम नहीं करेंगे, तो फिर वो थोड़ा हम लोग के लिए नेगेटिव हो जाता है कि आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो लेकिन आपको खुद ही नहीं पता वो क्यों नहीं करते हैं, है ना? तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि कढ़ी सावन में क्यों नहीं खाते? या गूगल में जैसा मैंने पढ़ा है यही कारण है, या अदर कोई कारण भी है? अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और क्या कहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एटलीस्ट मैं लाइव तो आ सकूँ। लाइव आने तक के सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे पास। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तो और प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर यार क्योंकि मैं तभी किसी को बोल सकती हूँ जब मतलब बोलने की बात भी नहीं है, मैं खुद जानना भी चाहती हूँ कि क्यों नहीं खाते हैं, ठीक है? बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।